Good afternoon, everyone. My name is Ira Porwal, and I am pursuing Masters in Technology in the field of Information Technology from International Institute of Professional Studies (DAVV). And today I'll be explaining you about the. Today we'll be learning and solving the assignment paper, the analysis and design and analysis of algorithm paper, test paper 2. So the questions, 20 questions are given in MCQ form. So the very first question we have is, what is an algorithm? तो इसका आंसर शीट वी हैव ऑलरेडी गिवन हियर इन द राइट हैंड साइड चार्ट. सो फॉर फर्स्ट आंसर वुड बी ए. वन का आंसर इज ए. So the algorithm is a set of instructions. Algorithm is a set of instructions to perform a task. Algorithms जो होती है, these are some sets of instructions which we follow to perform a particular task. We have many algorithms like traveling salesperson algorithm, knapsack algorithm, Strasson's, and many more, where we follow set of instructions, certain instructions step by step, and we reach to the conclusion and our problem gets solved. Now the second question is, which notation is commonly used to represent the time complexity of an algorithm? So we can represent the time complexity with all of the above options. So we will go, the option for 2 is D. The third question is, what is the purpose of analyzing the algorithm? So the purpose of analyzing the algorithm is to optimize their performance. उनके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर उसका algorithm के रिजल्ट्स लेके आना, ये एक पर्पस होता है algorithms को एनालाइज करने का, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके उनका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बनाने का. Now the question 4 is, which of the following is an example of a dynamic programming प्रॉब्लम? तो डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एग्जाम्पल हम देखेंगे. तो हमारे पास ऑप्शन है लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट. तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस जो है वुड बी द आंसर फॉर आर फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किसको बोलते हैं. द क्वेश्चन 5 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्राफ एल्गोरिदम. तो ग्राफ एल्गोरिदम की एग्जाम्पल होगी डेप्थ फर्स्ट सर्च. जो ऑप्शन सी फॉर 5 का ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है. उसके बाद है 6, विच इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च. सो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें अगर देखनी है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च होती है ऑप्शन डी, विच इज़ ओ ऑफ लॉग एन. ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च की. इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन सेट पे. तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट. तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है ओ ऑफ एन लॉग एन, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी. मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन लॉग एन, जो कि है हमारा ऑप्शन डी. एंड इसको थोड़ा सा हम लोग इसकी थिकनेस को कम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थिकनेस हो रही है. कैसे कम किया जा सकता है? ठीक है, येस, नाउ इट्स ओके. तो अब हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इन वर्स्ट केस. रिमेंबर, क्विक सॉर्ट के 2 केसेस होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों का अलग अलग होता है. तो वर्स्ट केस जो रहता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो होती है ओ ऑफ एन की पावर 2. Now question 9, which of the following is an example of divide and conquer algorithm. So divide and conquer algorithms के बहुत सारे types होते हैं जिसमें हम लोग प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उन स्मॉल पार्ट्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद वो जो स्मॉल पार्ट्स हैं उन सबको कॉन्कर कर देते हैं, मतलब उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल सॉल्यूशन बना देते हैं किसी भी हमारी प्रॉब्लम का. तो बाइनरी सर्च जो है उसको हम लेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम का, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम. नाउ हमारा सेकेंड सेट है क्वेश्चन नंबर 10. सो व्हाट इज़ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी. तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी जैसे कि हमने अभी देखा,
डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी इज़ द वन जिसमें हम एक लार्ज प्रॉब्लम को या एक बिगर प्रॉब्लम और एल्गोरिदम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद वो पार्ट्स को कॉन्कर कर देते हैं. दैट मीन्स वी कंबाइन दोज पार्ट्स एंड फॉर्म अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर आवर पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो द ऑप्शन विल बी option A, which is breaking a problem down into smaller sub problems and solving each sub problem recursively. And also we have to keep in mind that ये जो हम लोग सब प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी जिन्हें हम सॉल्व करते हैं, ये सारी सब प्रॉब्लम्स सेम मेथड से सॉल्व करी हुई होनी चाहिए. अगर हम सॉर्टिंग यूज़ करें तो सारी सब प्रॉब्लम्स में सॉर्टिंग ही होनी चाहिए. अगर हम लोग सॉर्टिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सारी सब प्रॉब्लम्स में सॉर्टिंग नहीं की जानी चाहिए. ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है. क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रीडी एल्गोरिदम. तो ग्रीडी एल्गोरिदम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है हफमैन कोडिंग एल्गोरिदम. और हफमैन कोडिंग एल्गोरिदम जो है वो हमारे कोड को डिकोड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. किसी भी फाइल को कंप्रेस करके उसको सेंड करना रहता है हमें, तो हम हफमैन कोडिंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं. और हफमैन कोडिंग एल्गोरिदम्स में हमारे पास कोड होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड दी हफमैन कोडिंग एल्गोरिदम थोड़ी सी इन डिटेल. जस्ट अ मिनट. Just 2 minutes. Yes, so Huffman algorithm is a compression technique which we use to reduce the size of the data or message. To store the file we can compress and store for memory saving. Huffman coding को हम memory saving के लिए usually use करते हैं. और अब है what is the time complexity of Huffman coding. तो आंसर क्वेश्चन 12 का आंसर would be, here I have given answers in this table from 11 to 20. So question 12 का answer is D. So let us see option D, which is n log n, O of n log n, which is the time complexity of Huffman coding problem. Now let us see question number 13, which is on the next page. So question number 13, which of the following is an example of dynamic programming problem. So binary search, matrix chain multiplication, quicksort और depth first search. तो डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हमारा सॉल्यूशन जो है वो होगा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, विच इज़ ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च. तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, विच इज़ ओ ऑफ एन. Now question number 15, which of the following is an example of graph algorithm. तो ग्राफ एल्गोरिदम जिसमें हम लोग ग्राफ्स यूज़ करते हैं विच इज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसमें ग्राफ के थ्रू हम लोग हमारे एक सॉल्यूशन पे जाते हैं. जैसे ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन को भी हम लोग एक ग्राफ एल्गोरिदम बोल सकते हैं. फिर है 16, विच नोटेशन इज़ कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम. तो हम लोग यूजुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ 1 से करते हैं. लीनियर सर्च जो है उसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है. और ऐसी O ऑफ 1 जो है उससे हम लोग एक कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. So question number 17 is, which of the following is an example of divide and conquer algorithm. तो divide and conquer algorithm का example हम अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन होगा B, which is merge sort. डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम का ऑप्शन है बी, विच इज़ मर्ज सॉर्ट. क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये आई एम सो सॉरी ये रिपीट हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग. 17 तक वी हैव ऑलरेडी सॉल्व हियर. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट हो रहा है आई गेस. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर. सो डिवाइड एंड कॉन्कर में हमारा ऑप्शन आएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री. फिर व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन. तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है O of n to the power 3. दिस इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन. Now let us see question number 19. Which of the following is an example of greedy algorithm? So answer for 19 would be B, which is minimum spanning tree. Greedy algorithm का solution है minimum spanning tree. And what is the time complexity of binary search? So it is O की power n, which is A. So answer for our 20th question would be A. I'm sorry. Time complexity of binary search is D, which is O of log n. Yes. So thank you for watching the video. I hope it was helpful for you, and thank you.